हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का जो आपका टॉपिक चल रहा था तत्सम और तद्भव। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तत्सम और तद्भव बोर्ड पेपर में कौन से क्वेश्चंस और किस टाइप से 2024 में क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, आपको इस वीडियो में ही टोटल बता दिया जाएगा कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं पेपर में तत्सम तद्भव से, और 1 नंबर का क्वेश्चंस आपका पेपर में आएगा। इससे पहले मैंने वीडियो उपसर्ग प्रत्यय और हमने समास का वीडियो बना दिया। अगर वो अभी तक नहीं देखे आप लोग तो हमारे चैनल पर जाकर या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तत्सम होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेपर में ऐसे पूछ देगा तत्सम जो होता है कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तत्सम जो होता है 2 शब्दों के मेल से बना होता है। तत्सम जो होता है 2 शब्दों के मेल से बना होता है, तत् और सम। ध्यान से देखिएगा, तत् और सम 2 शब्दों से मिलकर जो होता है तत्सम आपका बना होता है। तत् का अर्थ होता है उसके, तत् जो है तत् का जो अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ उसके मतलब कह सकते हैं अर्थात उसके समान। क्या कह सकते हैं हम लोग, उसके समान। अभी एक्सरसाइज भी हम लोग एमसीक्यू भी क्वेश्चन देखेंगे पेपर में कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर देखिए, अभी एक्सरसाइज भी आपका एमसीक्यू का कराया जाएगा अभी इसको बता लेने के बाद। तो देखिएगा तत्सम जो होता है, तत्सम जो शब्द आपका है संस्कृत भाषा से आया है। किस भाषा से आया आपका, संस्कृत। पेपर में पूछ देता है तत्सम किस भाषा से आया है, तो जो तत्सम आपका जो रूप होता है वो संस्कृत का रूप होता है। तत्सम जो होता है आपका संस्कृत भाषा का रूप होता है। नोट कर लो, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। तो देखिएगा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कैसे बाकी और क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और कौन सा आप इस बार 2023-24 में आपके पूछे गए थे। तो देखिएगा यहाँ पर कपड़ा का पूछ रहा है, कपड़ा का तत्सम एमसीक्यू में आप लोग अगर आपको पता है तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे आप लोग। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कपड़ा का तत्सम है। 4 ऑप्शन आपका है, वस्त्र, करपट, दुकुल, वसन। तो ध्यान से देखिएगा, कपड़ा का ध्यान से देखिएगा जो तत्सम रूप होता है मतलब संस्कृत का जो शब्द होता है वो उसको हम लोग कहते हैं संस्कृत भाषा में करपट कहते हैं। क्या कहते हैं, करपट। ठीक है, तो ध्यान से रख लीजिएगा, वस्त्र न मार दीजिएगा। यस, वस्त्र जो है आपका तद्भव है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है रात का तत्सम होगा, मतलब शुद्ध रूप में इसको संस्कृत में हम लोग क्या कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं, रात को रात्रि कहते हैं तत्सम रूप में संस्कृत भाषा में। तो कितना आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर तीसरा क्वेश्चन, जेठ का तत्सम होगा। जेठ तत्सम पूछ रहा है, जेठ का तत्सम रूप होगा। देखिएगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कौन सा सही रूप लिखा है, जेठ मास कनिष्ठ। देखिए ज्येष्ठ होगा, ये ख वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा में इसको ऐसे लिखेंगे। कर नेह का तत्सम क्या होगा, नेह का तत्सम शब्द क्या होगा। तो नेह को तत्सम रूप में स्नेह कहते हैं, प्रेम जो होता है आपका। ठीक है, क वाला सही हो जाएगा। पत्थर का तत्सम क्या होगा, मतलब संस्कृत रूप में पूछ रहा है। 5वां आपका है, पूछ रहा पत्थर का तत्सम होगा। तो पत्थर का जो तत्सम होगा देखिएगा 4 ऑप्शन है, पाथर, शिला, प्रस्तर। तो ध्यान से देखिएगा हो जाएगा आपका प्रस्तर, ग वाला सी हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिए कौन सा क्वेश्चन सही है हमारे कहने से पहले। 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्याह का तत्सम रूप होगा। ब्याह का तत्सम रूप होगा। तो देखिएगा इसको हिंदी भाषा मतलब संस्कृत भाषा में लोग कहते हैं विवाह। क्या कहते हैं हम लोग, विवाह कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, पंछी का तत्सम रूप है। पंछी का तत्सम रूप मतलब शुद्ध रूप में इसको पक्षी को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है पक्षी, पंछी, खग, विहग। तो हम लोग पक्षी कहते हैं, पक्षी। ओके, तो 7 का क्या हो जाएगा, क सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, आंसू तत्सम रूप है। तो आंसू तत्सम रूप है। तो आंसू का जो तत्सम रूप होता है वह अश्रु होता है। क्या होता है, वह अश्रु होता है। अब अगले देखिएगा, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है। अच्छी शब्द का तद्भव शब्द कौन सा। तो देखिए अच्छी जो होता है वह तद्भव किसका होता है, आँख का। आँख का होता है, किसका होता है, आँख का। और आँख आपका क्या है, तत्सम रूप है। अगला देखिएगा, नहीं तद्भव रूप है, सॉरी बाबू, तद्भव रूप है यह। स्कंद शब्द का तद्भव रूप होगा। तद्भव, स्कंद का तद्भव, ये तो आपका जो है तत्सम रूप है। पूछ रहा है स्कंद शब्द का तद्भव रूप होगा। टखना, घुटना, कंधा, कमर। 10 का आपका जो सही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कंधा होता।
क्या होता है, कंधा होता है। 11 का, काज शब्द का तत्सम रूप है। काज शब्द का तत्सम रूप है। तो काज का जो आपका तत्सम मतलब शुद्ध रूप में काज को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्य कहते हैं। कहते हैं ना काम काज कर लो बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कार्य, कार्य को मतलब काज भी कहा जाता है। मौक्तिक शब्द का तद्भव शब्द है। 12 का देखिएगा, मौक्तिक शब्द का तद्भव क्या होगा, तो 12 का बताएंगे आप लोग, मीत, मोती, मयूर, मीठा। तो आपका क्या हो जाएगा, ख वाला सी हो जाएगा, मोती कहते हैं। क्या कहते हैं, मोती। 13 नंबर देखिएगा, नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा। नेह का जो होगा तद्भव क्या होगा, नेह का जो होगा तद्भव होगा क्या, नवीन, नक्षत्र, स्नेह, निष्ठुर। तो देखिए नेह का बताया अभी क्या होगा, स्नेह होता है। तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा। तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा, समुद्र, झील, तड़ाग। तो क्या कहते हैं इसको, तड़ाग कहते हैं। पुहुप शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, पुहुप शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो उसको पुहुप का मतलब होता है पुष्प, पुष्प का परिवाची होता है। ठीक है। रागरी शब्द का तद्भव रूप होगा। रागरी शब्द का तद्भव होगा। तो 16 का ध्यान से, रानी को हम लोग रागरी कहते हैं शुद्ध भाषा में। 18 का है, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, तो क्या कहेंगे, स्वामी, सुहागा, सौभाग्य। तो किसको हम लोग कहते हैं, सौभाग्य। मतलब बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ कोई भी चीज़, तो उसको क्या कहेंगे, सौभाग्य। सौभाग्य का मतलब होगा सुहागा। खीर का तत्सम रूप होगा। खीर, खीर का तत्सम रूप होगा। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो खीर का जो तत्सम रूप होता है क्षीर कहते हैं, क्षीर कहते हैं। 20 नंबर देखिएगा, सूरज का तत्सम रूप होगा। सूरज का तत्सम रूप होगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो सूरज को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। प्रमोद का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अपने सभी दोस्तों के साथ यार शेयर कर लिया करो, पैसा थोड़ी लगता है, बस थोड़ा 10 सेकंड समय निकाल लिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। रेड वाला बेल आइकन, जो आप रेड वाला बटन दबा कर बेल आइकन प्रेस कर लिया करो यार, कोई पैसा नहीं लगता है। तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।